हेलो एवरीवन। देखिए, जब आप ज्योग्राफी के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज में या इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज करवाऊंगी जो आपके स्टेट पब्लिक कमीशंस और या फिर आप यूपीएससी कह लीजिए उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्लियरिटी चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऑन रितुस कॉन्सेप्ट हाउ। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? आई डोंट थिंक सो। डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गो। देखिए, जब आप अर्थ के इंटीरियर, जब अर्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल चाहे आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात कीजिए, चाहे आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात कीजिए, या अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड मास है, लैंड फॉर्म्स है, जो उसकी टोपोग्राफी है, उन सब चीजों को समझने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अर्थ की बात करते हो तो देखो, जब अर्थ के दो पार्ट में, दो सेगमेंट में देखिए, एक जो आपके अर्थ से जस्ट अबव वाला हिस्सा है, दूसरा जो अर्थ की जस्ट इनर वाला हिस्सा है। ठीक है। तो जब आप अबव वाले हिस्से की बात करते हो दैट इज कंपोज्ड ऑफ आपका एटमॉस्फेयर, वो सारा मिलके आपका एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और जब आप लैंड वाले, जो लैंड के हिस्से के अंदर की बात करते हो, दिस इज नोन एज इनर और इंटीरियर ऑफ अर्थ। जब आप एटमॉस्फेयर के लिए बात करोगे तो आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इवन एक्सोस्फेयर में बात करते हैं। जब आप इंटीरियर की बात करते हो तो जो सबसे पहले आपका आता है क्रस्ट, मेंटल, अपर मेंटल, इनर मेंटल और आउटर कोर एंड इनर कोर, इन सब की बात करेंगे। ठीक है। जब आप इन सब के बारे में बात करते हो तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफर्स थे उन्होंने ये समझने के लिए कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना किस लिए ज्यादा जरूरी है, किस लिए, जब उन्होंने देखा कि जो अर्थ है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया? जब हम अर्थ को अंदर डिग आउट करते हैं या अंदर उसके चलते चले जाते हैं तो उसके टेम्परेचर में वेरिएशन क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे जो फिनोमेना थे उन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ के बारे में कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो एविडेंसेस मिले थे, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, या आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी थी, उसमें आपने कुछ वर्ड्स आपने सीखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। जब आप क्रस्ट की बात करते हो तो आपकी सियाल एंड साइमा इनसे मिलके बनी होती है। जब आप सियाल की बात करते हो जिसमें एसआई जो है वो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल जो है वो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइमा की अगर बात करो तो जो एस आई है वो आपका फिर से अगेन सिलिकॉन, और एम आपका मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता है। मेंटल को आप एसिनोस्फेयर भी बोलते हैं। और कोर जो इनर पार्ट होता है, जो मेंटल है उसमें आपका मेल्टन फॉर्म में मिलेगा। कोर है वो फर्दर आपकी टू पार्ट में डिवाइडेड है, जो हमने अभी देखा, आउटर कोर एंड इनर कोर। इन सबको बहुत अच्छे से समझने के लिए, अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए टू टाइप के एविडेंसेस की जरूरत होती है, या टू टाइप के सोर्सेस की आप बात करते हो। एक होता है डायरेक्ट सोर्स, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स। जब आप डायरेक्ट सोर्स की बात करो, जैसे यहाँ पे देखिए कि जो ये कोला पेनिनसुला है, वहां पे ऑयल डिगिंग का काम चल रहा है। जब वहां पे ऑयल डिगिंग की काम चल रहा है, उसमें आप जब आप डिग आउट करते हो तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे जमीन के अंदर जा रहे हैं, जो अर्थ का जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर आ रहे हैं उनके टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ये वेरिएशन क्यों? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। एक्चुअल में अगर आप कोला पेनिनसुला है उसकी अगर आप पोजीशन देखें तो ये देखिए, जो आपका बैरेंट सी है और व्हाइट सी है, इनके बीच में आपको मिलता है। ठीक है। चलिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जस्ट पास में ये प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, इसमें ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है और यहाँ पे आपका कोला पेनिनसुला देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ये आपका यहाँ पे बैरन सी और यहाँ पे आपका व्हाइट सी देखने को मिलता है। दिस इज योर कोला पेनिनसुला। क्लियर? देखिए, जब हमने बात करी कि जब अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, तो हम टू टाइप के सोर्सेस की बात करते हैं, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। अब डायरेक्ट सोर्स क्या है? देखिए, जब आप देखो तो जो डायरेक्ट सोर्स है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बात करी डिगिंग की, मैं एक सर्टेन लिमिट तक डिग कर सकती हूँ, उससे आगे डिगिंग पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, वही वॉल्केनिक इरप्शन की बात करती हूँ, देखिए डिगिंग पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है, बीच में रॉक्स वगैरह कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ज्यादा आप डीप इनसाइड डिग नहीं कर सकते। वहीं वॉल्केनिक इरप्शन की बात करते हो तो वॉल्केनिक इरप्शन में देखते हो कि भाई वो जो मैग्मा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अंदर डीप इनसाइड जो कोर है या फिर मेंटल या उसके नीचे वाला है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, क्या जो केमिकल कंपोजिशन है वो उस पूरे एरिया में क्या वो सेम रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्ट सोर्सेस से हमारे पता नहीं चलती हैं। लेकिन वहीं आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस में एविडेंसेस में अगर हम बात करते हैं तो सेस्मिक वेव है, जो सेस्मिक वेव है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे डायरेक्ट सोर्सेस पे। क्लियर? आगे देखिए, जब आप डायरेक्ट सोर्स की बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप लेते हो आउटर थिनर पार्ट। देखिए आउटर थिनर जो आपके क्रस्ट बोलते हैं जिसको, जब आप उसके ऊपर बात करते हो तो उस क्रस्ट में आप क्या देखते हो कि जो सॉरी जो आपकी आउटर लेयर है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स बने हुए हैं, जो 0 से लेके 8 किलोमीटर तक के डिस्टेंस है, आप उसमें देखते हो। जो आपकी अबव लेयर है उसमें आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिले, ठीक है, जो आपके 0.8 किलोमीटर से लेके 1.6 किलोमीटर तक देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? वहीं आप क्रिस्टलाइन उसके जस्ट नीचे आपको क्रिस्टलाइन रॉक मिल रहे हैं। क्रिस्टलाइन रॉक मिल रहे हैं जैसे ग्रेनाइट है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके 3 किलोमीटर 1.6 से लेके 3 किलोमीटर तक मिल रहा है। और अगर आप अर्थ की डेंसिटी की बात कर रहे हो तो जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप कोर की डेंसिटी की बात करो तो इन्हीं सब के बेसिस पे हमने इन्हीं सबको स्टडी करके जस्ट प्रिडिक्ट किया था कि जो आपका कोर है उसकी जो डेंसिटी होगी वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमें डेटा मिला है ये सारा किससे मिला है, डायरेक्ट सोर्स है जो हम देखते हैं और या फिर हमारी प्रिडिक्शन से हमें देखने को मिला है। अब ये कह रहे हैं, ठीक है, आपने ऊपर देखा, यहाँ पे देखा आपने कि जो कोर की डेंसिटी है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रिडिक्ट की गई। इससे में कुछ क्वेश्चंस राइज हुए कि क्यों कोर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, हाई डेंसिटी क्यों है। अब एजम्पशंस आए, अलग अलग जो जियोग्राफर हैं उन्होंने अलग अलग एजम्पशंस दिए। फर्स्ट क्या आया कि जो विद इंक्रीज इन डेप्थ द वेट एंड द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी वेट एंड प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सेंटर एरिया पे बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है और अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो एक सर्टेन लिमिट तक उसमें प्रेशर और जो रहेगा वो उसकी डेंसिटी को इम्पैक्ट करेगा, एक सर्टेन लिमिट तक, एक क्रिटिकल लिमिट तक इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। उसके आगे अगर आप बात करोगे तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओ तो उसकी डेंसिटी फर्दर इंक्रीज होती चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्रिटिकल लिमिट तक ही आपका जो रॉक है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने अज्यूम किया कि जो कोर है वो जरूर ऐसा होगा कि वो हैवी मेटालिक रॉक से, मिनरल से मिलके बनी होगी। देखिए क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इससे इन्होंने ये अज्यूम किया कि जो अर्थ का इनर कोर है वो अल्टीमेटली आपकी हैवी मेटल से, मटेरियल से बना होगा। जब उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया तो उन्होंने पता लगाया कि जो आपकी ये क्रस्ट है, चाहे वो ओशियानिक क्रस्ट की बात करो चाहे वो आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करो, ये आपकी सियाल एंड साइमा से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। और जो इनर कोर है वो आयरन और निकल से मिलके बनी हुई थी, नीफा, इसको आप एब्रिविएट में क्या बोलते हो, नीफा। देखिए अब क्वेश्चन सामने ये राइज हुआ कि जब हमने अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की बात करी, जैसे मैंने यहाँ आपको कोर के बारे में बताया, आपको क्रस्ट के बारे में बताया, ठीक है, चाहे वो ओशियानिक क्रस्ट मैंने बताया चाहे मैंने आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताया, इनमें देख रहे हैं कि जो इनका जो कंपोजिशन है, मींस जिस जिस मटेरियल से वो मिलके बनी हुई है, जिस जिस मिनरल से मिलके वो बनी है, इनमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये डिफरेंस क्यों आया, क्लियर? ये समझने के लिए फिर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने एक सेग्रीगेशन मेथड, मटेरियल सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल की स्टडी के ऊपर बिलीव किया। अब ये क्या है, हुआ क्या, इन्होंने क्या माना
कि जो आपकी अर्थ है वो एक मॉल्टन मैग्मा चैम्बर है, मीन्स पूरी की पूरी क्या है, एक मॉल्टन रॉक्स के फॉर्म में थी। धीरे 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 उसका क्या हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है। जब धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा होगा तो इसमें यहाँ पे देखिए जो हैवी मटेरियल होंगे वो आपके बीच में इकट्ठे होते चले जाएंगे, और जो लाइटर मटेरियल है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, लाइटर अबव की डायरेक्शन, और जो हैवियर मटेरियल है वो इनर डायरेक्शन में, जो कोर में वो इकट्ठा होते चले जाएंगे। ठीक है, और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का जो सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये किस वजह से है, कूल डाउन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती चली जा रही है, ठंडी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो हैवी मटेरियल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लाइटर मटेरियल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इन्होंने फाइंड आउट किया। ठीक है, ठीक है, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी अर्थ है वो ढेर सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बनी हुई है। जैसे आप एक ऑनियन को कट करते हो तो उसमें देखते हो ना ढेर सारी पील्स आपको देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से जो आपकी अर्थ है बेटा वो भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलके बनी होती है, जैसे कोर, आउटर कोर, मेंटल। ठीक है, मेंटल के पार्ट, फिर उसके बाद आता है आपका क्रस्ट। ये देखिए क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, और ये इनर कोर है। ये इनर कोर है, ये मेंटल, ये आउटर कोर है, ये इनर मेंटल, ये आउटर मेंटल, और ये क्रस्ट है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, फिर से देख लीजिए एक बार। ये आपका इनर कोर, ये आपका आउटर कोर, ये आपका इनर मेंटल, ये आपका अबव मेंटल, और देन आपका लिथोस्फेयर, क्रस्ट वाला पार्ट। क्लियर, चलिए आगे चलें। कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होती है, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे ये हुआ, फिर एक ये हुआ, या फिर इसके बाहर एक और ले लेते हैं, तो इनका सेंटर आपको सेम मिल रहा है। तो इस टाइप के जो सर्कल होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और आपका जो अर्थ है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है वो इसी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइडेड है, और जिसका मिनरल कंपोजिशन किस वजह से चेंज है, ड्यू टू कूल डाउन ऑफ अर्थ। ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, जियोग्राफर्स हैं, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज के बेसिस पे निकाला। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है या इसमें से ऐसे कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली इस चीज को, आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए देखिए, जब आपने अर्थ में टेम्परेचर में डिफरेंस देख लिया, कंपोजिशन में डिफरेंस देख लिया, डेंसिटी में डिफरेंस देख लिया, ठीक है, हमें अभी तक ये पता क्या चला कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट अर्थ की जो लेयर है उनमें डिफरेंस क्या क्या है, टेम्परेचर में भी डिफरेंस है, कंपोजिशन मतलब किस किस से मिलके बने हुए हैं, उनका मिनरल कंपोजिशन क्या है उसमें भी डिफरेंस है, और उनकी डेंसिटी में भी डिफरेंस है। क्लियर। अब देखिए इन्होंने बात करी हीट रेडिएशन। देखिए हम ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो आपकी अर्थ है वो कूल डाउन हो रही है, कूल डाउन हो रही है मीन्स हीट जो है वो रेडिएट फॉर्म कर रही है, रेडिएट कर रही है मतलब निकाल रही है अपने अंदर से। अब किस वजह से, किस किस फॉर्म में निकाल रही है, तो इन्होंने ये बताया ये टू फॉर्म में निकाल रही है। वो कंडक्शन हो सकता है, वो कंडक्शन हो सकता है, या फिर कन्वेक्शन होता है। अब देखिए कंडक्शन क्या होता है, कि कंडक्शन क्या हो रहा है कि क्योंकि वो टच्ड फॉर्म में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हो सकता है वो कंडक्ट करके हीट को निकाले। जो मेन होता है वो कन्वेक्शन है। जब मैं आपको सी स्प्रेडिंग थ्योरी या फिर ये बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जो आपका अर्थ के अंदर वाला पार्ट है, जो मेंटल वाला पार्ट है, जहां पे वो मैग्मा चैम्बर रहता है, उसमें क्या होता है, वो आपका जो कन्वेक्शन करंट्स बनती है। अब कन्वेक्शन करंट से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, इमेजिन कीजिए आप किसी बाउल में या फिर किसी कटोरे में आप क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। जब उसमें बॉईल स्टार्ट होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो लोअर लेवल की जिनका टेम्परेचर हाई होता चला जाता है वो अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और फिर जब वो ठंडे होते चले जाते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो हीट है वो कन्वेक्शन बनाती है, और इस टाइप के जो सेल्स बनती है इनको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो हीट है वो अपर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो आपकी अर्थ है, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, उसमें हीट ट्रांसफर होती है, एक लेयर से दूसरी लेयर में पहुंचती चली जाती है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर की बात करते हो, जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती चली जाएगी उसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इन्होंने बताया कि एविडेंस से पता चला कि जब आप 32 किलोमीटर डेप्थ पे चले गए
तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जब आप 48 किलोमीटर चले जाते हो तो इसके हिसाब से टेम्परेचर लगभग 1200 से 1300 पहुंच जाएगा, और इतने टेम्परेचर पे आपके जो रॉक्स रहते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। समझ में आया क्यों आपका जो अर्थ के इनर जो मेंटल वाला पार्ट है उसमें क्यों आपके जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मेनली आपको सोचने वाली बात ये है कि जब स्टार्टिंग में जब आप क्रस्ट में बात करते हो, क्रस्ट के जस्ट नीचे तक बात करते हो, तो उसमें 100 किलोमीटर तक जाते हो, तो क्यों आपका जो टेम्परेचर वो इतना ज्यादा राइज करता है, और उसके बाद अगर आप बात करते हो तो टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज क्यों नहीं करता। स्टार्टिंग में टेम्परेचर का राइज क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, उनका कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मीन्स जब आप 200 किलोमीटर तक जाते हो उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज रहता है। और बाकी का जब आप बात करते हो तो वो वेट एंड प्रेशर की वजह से हो सकता है। ठीक है, वो वेट एंड मतलब क्या आप ये कह दीजिए ओवरऑल अगर आप क्रस्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो टेम्परेचर किस वजह से राइज हो रहा है, 3 मेजर रीजन पढ़े आपने। एक है आपका टेम्परेचर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से। ठीक है, स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब आप फर्दर देख सकते हो तो वेट एंड प्रेशर आपका मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे चले, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व दिस। टेम्परेचर, अभी देखिए जब हमने अभी तक ये तो पढ़ ही लिया कि किस किस तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस वही डेटा जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी डेटा को यहाँ पे आपको एक क्रक्स फॉर्म में बना के रखा हुआ है। देखिए जब आप 48 किलोमीटर तक गए तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, किस वजह से, रेडियो एक्टिव मिनरल्स की वजह से। जब आप ओशियानिक क्रस्ट की बात करो, जो ओशियानिक क्रस्ट की जो डेप्थ होती है वो 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब देखिए ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब आपने पढ़ा था उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स में, जो आपकी डेंसर प्लेट होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जो लाइटर प्लेट होती है वो अबव डायरेक्शन में मूव करती है। जो ओशियानिक क्रस्ट होती है आपकी वो हैवियर होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो आपकी लाइटर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए वो अबव रहती है। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, आई थिंक इट इज क्लियर। जब आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस की बात करते हो तो वो 5 किलोमीटर होती है। जब आप ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहे हो, देखो जहां आपका ओशियन है, ओशियन का बिल्कुल बॉटम, आपकी ओशियनिक क्रस्ट की शुरुआत होगी और वहां से 5 किलोमीटर डेप्थ पे जाओगे, वो हो गया आपकी ओशियनिक क्रस्ट की, ठीक है, थिकनेस वो होती है 5 किलोमीटर। जब आप ओशियनिक क्रस्ट इमेजिन कीजिए, दिस इज योर ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट के अबव पार्ट की बात करो तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जब उसके लोअर पार्ट की बात करो तो उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। क्लियर, ठीक है। जब आप थिकनेस, जब आप 400 से लेके 700 किलोमीटर के बीच जाते हो, ठीक है, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे पहले आ चुके हैं, और जब आप इतनी डेप्थ की बात कर रहे हो तो वहां पे जो टेम्परेचर में वेरिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना देखने को मिल रहा है। तो इससे आप रिलेट कीजिए कि यहाँ पे तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हो रहा है टेम्परेचर में वेरिएशन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट एंड प्रेशर की वजह से हो रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। देखिए जहां पे मेंटल और आउटर आपका जो कोर है, जब उनका जंक्शन होता है वहां पे जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 2900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, और जब आप आउटर कोर और इनर कोर की बात करते हो तो उनमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो आपका 4300 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्लियर, हमने स्टार्टिंग में देखा 0 से लेके 48 किलोमीटर तक आए, 48 किलोमीटर तक आए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ। फिर उसके बाद हम ओशियानिक क्रस्ट में हमने स्टडी करी, उसमें हमने देखा कि वो 0 डिग्री से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक था।
ठीक है। फिर हमने उसके बाद 400 से लेके 700 तक के बीच के हमने स्टडी करी। वहां पे वेट एंड प्रेशर की वजह से टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। जहां पे आपका मेंटल एंड आउटर कोर है वहां पे 2900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। और जब आप इनर कोर एंड आउटर कोर के वेरिएशन की बात करते हो तो वहां पे 4300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये चीजें समझ में आई? नहीं आई है? कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। डेंसिटी की बात करें, देखिए जब डेंसिटी की बात करी है तो जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी है वो आपकी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मानी गई है या स्टडीज के बेसिस पे निकाली गई है। ठीक है। जब आप सियाल दैट मीन्स ग्रेनाइट रॉक्स की बात करते हो, ठीक है, तो आपका क्या है, ये आपके 2.7। साइमा, देखिए ये जो ग्रेनाइट रॉक्स की आप बेसिकली बात करते हो, जो सियाल की बात करते हो, वो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है। और जब आप सीमा की बात करते हो वो आपकी बेसाल्टिक रॉक्स जिसमें मिलते हैं वो आपकी क्या है, ओशियानिक क्रस्ट। ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपकी ओशियानिक क्रस्ट है जिसकी डेंसिटी होती है 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और जब आप इनर कोर की बात कर रहे हो तो उसमें आपका नीफी मीन्स आपका निकल एंड आयरन ये मिलता है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स हैं तो इसीलिए इसकी जो डेंसिटी होगी बेटा वो इनसे 10 to 12 टाइम ज्यादा होगी। क्लियर है? तो यही आपका कुछ डेटा है जो आपको याद करना है और आप याद कर लीजिए, आप अपने आंसर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है। जब आप इस टाइप का डेटा आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्लस पॉइंट मिलता है। देखिए मैंने बात करी डायरेक्ट सोर्सेस की एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है। जिसमें डायरेक्ट सोर्सेस में हमने क्या देखा, डिगिंग देखा। नेक्स्ट होता है वॉल्केनो। देखिए वॉल्केनिक एक्टिविटी, देखो जब आप वॉल्केनो की बात करते हो, वॉल्केनो कैसे रखा होगा कि यहाँ कहीं मैग्मा चैम्बर होगा, ये पूरा कहीं ना कहीं मैग्मा चैम्बर होगा, यहाँ से ये वेंट जो है ये यहाँ पे वीक पॉइंट मिला होगा जिससे ये पूरा का पूरा मैग्मा बाहर आ रहा होगा। यहाँ से ये पूरा का पूरा मैग्मा बाहर आ रहा होगा। जब हम ये मैग्मा जो है इसके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, अंदर कितना टेम्परेचर है इसको तो हम देखो मेजर नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी यहाँ से इसके केमिकल कंपोजिशन वगैरह को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अबव एरिया है यहाँ पे, जैसे आपके क्रस्ट के यहाँ पे अबव जो मटेरियल है, जो रॉक्स प्रेजेंट है या इसके अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट है, उन सबके डेंसिटी में क्या वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के जो सोर्सेस हैं जो हमें अर्थ के अंदर वाले लेयर की या अंदर वाली जो लेयर है उसके बारे में, उसके कंपोजिशन की या उसके किस टाइप के रॉक से मिलके बने हुए उसके बारे में स्टडी करवाती है। तो इस टाइप के सोर्सेस को हम बोल रहे हैं डायरेक्ट सोर्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो डिगिंग मेथड और दूसरा था आपका वॉल्केनिक मेथड। सो दिस वाज योर डायरेक्ट सोर्सेस। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेस। सो इनडायरेक्ट सोर्सेस के लिए be with me, we will meet in next video. Till then, bye bye, have a nice day. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, नाइस डे।